देवता दिया देवता मरुतो देवता विश्वे देवता बृहस्पति देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि कर्पूरपूरेण मनोहरेण सुवर्णपात्रात् दन्तुलेन प्रदीप्तवादादादाङ्गतेन जी आवड़े थी बत्ता ही बोलवा जाए बता घरों भी जाए बोले ना चले हरि ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे वेदान्तत्रयवासाय श्रीकृष्णाय समर्पयामि अनन्तसूत्रवक्त्राञ्जातो ज्योतिगासाग्रे विश्वरूपस्फुटं शिवाम् प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि भागवत भगवान की सहस्रकोटि युगधारिणे नमः नमस्ते जलसारिणे नमस्ते कृष्णानंद वासुदेव नमोस्तुते अरे मेरा हो गया मुझे बहुत लगा आपने तो भी नहीं तो सब चरण इनके ऊपर थी भागवत भगवान की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय गौ माता की जय रामेश्वर भगवान की जय वो थोड़ा ही चलेंगे भागवत भगवान की जय भगवान की जय भगवान की जय हम बोलिए और सबको दीजिए भाई चौथू भाई मोहन भाई दारुण भाई पटेल दारू भाई के पटेल भाई Thank you.
बैठा बैठा रेडी ऐसी हरे हरे नारायण
गोविन्दं बालमुकुन्दं परमानन्दं हरे हरे ओम देवता भातो देवता धूलो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता प्रिया देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पति देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुखसम्पदां शत्रुबुद्धिविनाशाय देवनारायण भगवान की जय, रामेश्वर भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, राम पार्वती पते हर 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 महादेव। ओम बोलिए। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्
पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भगवान भावेश्वर महादेवनी असीम કૃપાથી અને બ્રહ્મલીન શ્રી સદગુરુદેવ એમના આશીર્વાદથી બધા જ દેવી દેવતાઓ જે વસી રહ્યા છે સદગુરુધામમાં તેમના સતત સાનિધ્યમાં વર્ષોથી જે સત પ્રવૃત્તિઓ અહીંયા ચાલતી આવી રહી છે અને જે શ્રીમદ ભાગવતી કથાઓનું અહીંયા આયોજન રાખવામાં આવે છે, કરવામાં આવે છે, ये पंखा कुछ ज़्यादा आवाज़ कर रहा, बंद करो उसको। मुझे मेरी आवाज़ के अलावा दूसरी आवाज़ पसंद नहीं आती, क्या करूं? तो नारायण आ श्रीमद भागवती कथानी कड़ीओमां आजे परमादर्श आचार्य महामंडलेश्वर मारा अभिन्न मित्र अने अमे साथे ज ए मंडल में काम करी रह्या छीए एवा स्वामी श्री जगदीशपुरजी महाराज जेमने गत वर्ष संकट मोचन हनुमत धामनी प्रतिष्ठानु आयोजन कर्युं हतुं अने खूब ज मोटा पाया उपर सैकड़ों संतोना सानिध्यमां ए आयोजन थयुं हतुं। एनी आवाज बंद नहीं थई। कर दो ना बंद पंखे को, क्या ठंडा है मौसम, कहाँ गर्मी लग रही। मैं तो स्वेटर पहन के बैठा हूँ भाई। हाँ। एवा स्वामीजी महाराज जे वेदांत तत्ववेत्ता तो छे ज, साथे श्रीमद भागवतना पण श्रेष्ठतम वक्ता छे अने आपणने सौभाग्यथी ए प्राप्त थया छे। श्रवण करवानुं सौभाग्य मळी रह्युं छे। तमे पोते ज सांभळीने कहेशो कि बहुत सारा संतने आपणे आमंत्रण आप्युं छे। श्रीमद भागवत भक्तिनी धारा छे। अने धारा ज्यारे हृदयमां प्रभावित थाय छे तो धारा ने उल्टी करी दो, उल्टा करो तो शुं बनी जाए? राधा। ए धारा ज हृदय में राधाना स्वरूप में प्रभावित थाय। જ્યારે એ પ્રવાહિત થવા લાગે તો बिना गौर तेजम श्याम तेजम न उपासेत। गौर तेज एटले राधा राणी, एमनी उपासना सिवाय श्याम तेज भगवान श्री कृष्णनी उपासना सार्थक थती नथी। तो आ भागवती धारा मजानी बात है कि जेमां राधाजीनो क्यांय नाम आवतुं नथी, छतां पण कोई पण अध्याय वगैरे राधाजीए छे ज नहीं। अने एमां श्याम तेज अर्थात परमात्मा श्री कृष्ण विराजमान छे। वधारे समय हूँ लेवा मांगतो नथी। स्वामीजी महाराज माटे एटलुं ज कहीश। हमारा महामंडलेश्वर मंडल में अत्यंत विनम्र
સૌની સાથે ખૂબ જ સદભાવનાપૂર્વક વ્યવહાર કરનારા મહાપુરુષ છે. મારા પ્રત્યે ખૂબ જ લાગણી ધરાવે છે અને મને જ હું કહી શકું છું સન્માન આપીને અહીંયા પધાર્યા છે, એટલી કૃતજ્ઞતાપૂર્વક અભિનંદન આપું છું સ્વામીજી મહારાજને. પ્રતિવર્ષ આપણે લોકો આયોજન આપણા મેદાનમાં રાખીએ છીએ. મેં આ વર્ષે સ્વામીજી મહારાજને નિવેદન કર્યું કે મેં હાલમાં બહુ જ મોટો ખર્ચો કરી દીધું છે, કારણ કે એમાં પડઘા પડતા હતા. તો એને સારું બનાવ્યું છે. તો આપની કથા અહીંયા થશે તો અમને ખબર પડશે કે પડઘા પડે છે કે નહીં. તો એક્સપેરિમેન્ટ થઈ જશે. તો આપ ખોટો ન લગાડો તો હાલમાં રાખીએ. तो तत्काल स्वामी जी महाराज जी मैंने कीधु कि नहीं, अपना हाल तो छोटा नहीं है, बहुत अच्छा है, अपने वहीं करेंगे. और आज मैं अनुभव कर रहा हूँ कि आपको पड़गा नहीं सुनाई दे रहा होगा. 17 लाख रुपया खर्चा किया बेटा हो इसमें, केवल इस हाल को कथा के लायक बनाने के लिए. ये 21 से जो ऊपर देख रहे हो ना आप सीटें, बहुत इनकी कीमत होती है और ये पड़घा का कंट्रोल करती हैं, प्रतिध्वनि नहीं होने देती. तो मुझे इतना खर्चा करने के बाद में ये भी तो जानना था कि बराबर हुआ है कि नहीं काम. और तत्काल ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए स्वामी जी ने अवसर दे दिया. और आज मुझे खुशी हो रही है कि मेरी आवाज़ मुझे ठीक सुनाई दे रही है, नहीं तो मुझे ही नहीं सुनाई देती थी. फिर ये साउंड सिस्टम भी सब टोटली नया लगाया है. बलसाड़ से ही आया है, लक्ष्मी तबला वाले के यहाँ से, और पूरा उसने आकर के सब नया सिस्टम फिट किया है. मुझे लगता है कि आवाज़ भी आप लोगों को ठीक से सुनाई दे रही होगी. किया हुआ खर्च इसका 8.5 लाख रुपया लिया मेरे से. ये जो लगा है ना माइक सिस्टम और ये सब, हाँ, मैंने कहा तू कितना ही ले, लेकिन मेरी आवाज़ बढ़िया सुनाई देनी चाहिए. मेरे स्वामी जी आए तो उनको लगे कि बोल तो किशोर कुमार रहा था लेकिन लता मंगेशकर निकल रही है. तो मुझे विश्वास है कि बहुत ही अच्छा कार्य हुआ है. 1-1.5 महीना लगा इसमें, लेकिन ठीक से हो गया. अब आप लोग 8 दिन तक, आज महात्म्य की कथा होगी और कल से प्रथम स्कंद से स्वामी जी महाराज कथा श्रवण करवाएंगे. 3 तारीख को दोपहर में ये कार्यक्रम पूर्ण होगा. और कृष्ण जन्म चौथे दिन ना महाराज, आज के 5वें दिन कौन सा आएगा गिनो ना. आज 25, अच्छा 29 तारीख को आएगी. हाँ, तो 29 तारीख को बच्चों कल से मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, लेकिन एंटीबायोटिक खा के अपने आप को ठीक करके आया हूँ. अभी स्वामी जी महाराज पधारे हैं, भक्त लोग आए हैं, थोड़ा अच्छा लगना चाहिए, इसलिए आ गया हूँ, बैठ गया हूँ. आज कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, फिर कभी सुनाऊँगा. आज स्वामी नित्यानंद जी महाराज मगोद से पधारे हैं, वो भी हमारे सरस्वती नाम है. वैसे पूरी भारतीय सरस्वती तीनों एक ही मठ से जुड़े हुए हैं, श्रृंगेरी मठ से. तो इधर भी सरस्वती है, उधर भी सरस्वती है, 2 सरस्वतियों के बीच में पूरी बसी हुई है. और आप लोगों को खूब आनंद देंगे ये. अभी स्वामी नित्यानंद जी महाराज से प्रार्थना करता हूँ, आशीर्वचन देंगे. ओम शांति शांति. मुझसे स्वामी
सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। परमादरणीय श्रद्धेय इस संस्था के महाराज श्री, जिनका प्रेम कारण है हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, उपस्थित हुए हैं। और कुछ ही दिन पूर्व महाराज श्री हमारे आनंद वल्लभ ने कहा कि सोचिए, विचार कीजिए कि ये सब संत अपने जीवन का कितना समय इस सनातन धर्म के कार्य के लिए लगाते हैं। विचारनीय विषय हम सबके लिए है, क्योंकि व्यासपीठ पर बैठे हुए महाराज श्री भी काफ़ी वर्षों से मैं इनसे परिचित हूँ। हम एक दूसरे को मुंबई में मिलते रहे। महाराज श्री का तो आप सब यहाँ बरूमाल में और आसपास में दर्शन करते रहते हैं। आजकल नवचंडी की धारा चल रही है, वो भी लक्ष्य चंडी की जो पूर्णाहुति होगी दिसंबर में, उसकी तैयारी में कि हम सब सोते हुए लोग जागे। और महात्माओं को यही कार्य में लगता है, पसंद है। हमारे बाबा मुक्तानंद जी हमेशा कहा करते थे, जाग रे नर जाग प्यारे, अब तो गाफिल जाग रहे। बोले कितना समय सोते 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 बीत गया है, अभी संत के पास आए हो तो जाग जाओ। और महाराज जी लठ लेकर चलते हैं, कोई नहीं जागा। आज हमारे शिवजी महाराज दूसरा लठ लेकर के, मोला नया लाए तो बोले नहीं, जयपुर में रह गया था तो इसको लेकर के आओ। तो एक नहीं तो दो लठ तो है ही, और भी होंगे। हमारे बाबा जी भी बहुत रखते थे, जिस आसन पे बैठे हो वहाँ लठ। आजकल के बच्चों को हम नहीं मार सकते, कायदे से भी नहीं मार सकते हैं, और वो हिम्मत भी नहीं है बच्चे में सहने की। सभी जगह की ये समस्या है। तो बैठे बैठे आप सब विप्रवृंद को देखता हुआ यही सोच रहा था कि आप दो विद्वान महाराजों के साथ अगले 8 दिन बिताओगे। तो कभी कभी ऐसे लगता है कि ये महाराज लोग तो बोलते रहते हैं, हम इनको कथा में सुनते रहते हैं, हम बैठे रहते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई अद्भुत एक महात्मा मिलता है, एक यानी 2-3 भी हो सकते हैं। और व्यासपीठ पर बैठे हुए महाराज श्री का भी, जैसे महाराज जी ने कहा, विद्वत्ता तो है ही, परंतु उसके साथ एक आनंद की धारा का भी मैंने अनुभव किया है प्रत्यक्ष। विनोदात्मक से भी करते हैं, कभी गहनता में भी ले जाते हैं, कभी गंभीर भी होते हैं। मुझे भी काफ़ी वर्ष हो गए इस जीवन में, इस कार्य में। तो जब ऐसे संत महात्मा मिलते हैं, उनकी वाणी से एक रस, जो भागवत रस या शास्त्र रस जब प्राप्त होता है, तो मैं मानता हूं कि शरीर के सर्व अंग तृप्त हो जाते हैं। और ये कई दिनों तक, महीनों तक हमको सुख शांति का अनुभव देता है। तो मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं कि हम सब एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, परिचित हैं, अनुभव हम करते हैं इस बात का। आपसे भी यही सभी से निवेदन करूंगा, समय उसका हम कैसे सदुपयोग करें और इन वाक्यों को कैसे हम जीवन में हमारे उतारें, इसका आप ये 8 दिवस इस श्रीमद् भागवत में अनुभव करना, अपने मन को पुनः पुनः कहना कि चलो वहाँ जाकर बैठते हैं। जैसे भी महाराज जी ने मोबाइल धीट है ऐसे कहा,
वही मोबाइल अपने को कहता है कि कमरे में बैठकर ही मैं लाइव हो रहा होगा तो उसको देख लूँगा, लेकिन लाइव हो रहा होगा देखूँगा उसके बीच में दूसरे भी एड्स आ जाते हैं, फिर मन वहाँ चले जाता है। हम सब त्रस्त हैं अपने मन से, अपने आप से। हम इस बात को मानना भी नहीं चाहेंगे, लेकिन जब हम ऐसे सत्संग में आकर बैठते हैं तो त्रस्त मन भी उसको अच्छा लगता है। तो आप सोचिए, सब महात्मा लोग, महाराज जी ने आपको अभी हॉल का खर्चा, साउंड सिस्टम का खर्चा, आश्रम चलाने का खर्चा बताया नहीं। हाँ? मैं भी 30 लाख कहने वाला था, क्योंकि मुझे कहीं उन्होंने कहा था, तुलना कर रहे थे कि तुम कितना करते हो, मैं इतना करता हूं। तो 1 लाख रुपया रोज। अभी मैं कई लोगों से कभी पूछता हूं, गृहस्थ व्यक्ति जब महाराज जी की बात सुनाता हूं, आरती की थाली आती है ना, बोले जेब से हम नोट निकालते हैं तो हम खोजते हैं कि सबसे छोटा नोट कौन सा है आरती की थाली में डालने के लिए। याद है ना, अभी 1 महीना 1.5 महीना पहले ही महाराज जी ने ये बात कहीं सुनाई थी। बड़ा नोट हम सोचते हैं कि छोटा नोट हो। जब पंडित कहता है कि दक्षिणा लेकर के आना, तब उन घर वाले को बोलते हैं कि 10 का बंडल, 20 का बंडल, ज़्यादा से ज़्यादा 50 का बंडल ले लेना, कि पंडित को ज़्यादा दे दें तो अपने यहाँ कमी हो जाएगी। हम भगवान के पास आके प्रार्थना करते हैं वो 50 का चढ़ाने के बाद कि मुझे कितने करोड़ दे, और उसका डील हम करते हैं 50 रुपये में। आप सोचिए, विचार कीजिए, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, आप जानते हैं सब इस बात को। जिस प्रभु के पास आकर शरणागत हमें हो जाना चाहिए। मैं लोगों से कहता हूँ, जब प्रणाम करते हो ना, तो प्रणाम करके थोड़ा कुछ क्षण वहाँ रुको, कुछ उनके वाइब्रेशंस, उनके स्पंदन उस देव का, उस महात्मा का अपने हृदय में, अपने मन में लो। क्योंकि हम क्यों प्रणाम करते हैं? हमारे हरिओम शरण जी एक भजन गाया करते थे, ये गर्व भरा मस्तक मेरा प्रभु चरण धूल तक झुकने दे। कि आपके जो चरण रज हैं, मस्तक तो गर्व से भरा हुआ है, हम सब जानते हैं। आश्रम में भी गर्व का तकरार होता है, गृहस्थ में भी तकरार होता है, सभी जगह तकरार होता है। तो कम से कम हम इन संतों के पास जब आए तो उस गर्व को कुछ क्षण के लिए रख दे कहीं, और थोड़ा विनम्र होकर कि ये संतजन जो इतना सब कुछ अपना पुरुषार्थ इस सनातन धर्म के कार्य के लिए लगाते हैं, कि हमें उस महापुरुष के साथ जुड़ जाना चाहिए। मैं अभी महाराज श्री से कह रहा था कि अयोध्या में जब हम सब एकत्रित हुए थे, एक प्रवाह उस दिन से चली है, एक श्रद्धा लोगों के मन में, एक धारा जो जग गई है। हम उसको नहीं दिखता है, नहीं पता, ऐसा कह नहीं सकते। हम सभी को मानना पड़ेगा कि ये धारा हम सब में जागृत है। और ये सब सत्संग जो होते हैं, महाराज जी देवी भागवत का कर रहे हैं, आज भागवत का होगा, तो ये सब उस धारा को समृद्ध करते हैं। तो बड़े प्रसन्नता की, आनंद की बात है कि हम सब इतनी संख्या में एकत्रित हुए हैं। विप्रबंध कई अन्य अन्य स्थानों से आए हुए हैं, बैठे हैं। दोपहर को मूल पाठ होगा, और जैसे हमारे सूर्य प्रकाश जी ने कहा कि हम यही प्रार्थना करें कि हमारे जिनकी भी स्मृति में हम ये कथा मूल पाठ करवा दें, उनकी सद्गति हो। हमारे मन, हमारे हृदय में एक भक्ति, उसकी धारा, उसका प्रभाव हमारे हृदय में, हमारे मन में हो।
और हमारे जो बच्चे हैं, हम प्रयास करें कि उनको भी हम कुछ क्षण लाकर कथा में बिताएं। कई बार कई लोग बच्चे को ले आते, बोलते प्रणाम करो, बच्चा उनको मुंह को देखता है कि प्रणाम करो मतलब क्या। तो मैं उनसे कहता हूं कि आप स्वतः आया करो, उनको भी लाओ और उनको भी पहले खुद प्रणाम करो, फिर आपको करते 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 वो देखेगा और आपको उसको कहना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप से करेगा। तो ये सब पुरुषार्थ प्रयास हम सबको मिलकर करना है। और महाराज श्री तो इस पूरे क्षेत्र में गुरुदेव के साथ और अभी ये कार्य चल रहा है और अपने को सभी को मिलकर उस धारा में, उस कार्य में, उस प्रवाह में जुड़ना है। तो हम सब आह्लादित हैं कि पिछले 25 वर्षों से इस क्षेत्र में महाराज जी ये कार्य कर रहे हैं। 9 दिसंबर में लक्षचंडी होगा, फिर उसके बाद अप्रैल में भाव भावेश्वर के 25 वर्ष यहाँ पूरे होंगे। उस समय भी एक उत्सव होगा। संतजन यहाँ निरंतर आते रहते हैं, भक्तजन भी आते हैं और हम सब आते इसके लिए हैं क्योंकि हमको सुख मिलता है, शांति मिलती है, मन कुछ समय के लिए उसको अच्छा लगता है। एक जैसे गर्मी के समय में शीतल हवा, ठंडी हवा चलती है तो अच्छा लगता है। तो मैं मानता हूँ कि संतों के सानिध्य में, उनके दर्शन से अपने को भी ऐसा अनुभव और प्रतीत होता है। पुनः दोनों महाराज श्री के चरणों में अपना हार्दिक ओम नमो नारायणाय प्रणाम और आप सबको भी खूब खूब अभिनंदन कि आपके मन में ये भावना जागृत हुई कि जाना है, बैठना है, श्रवण करना है और श्रवण करके अपना उद्धार करना है और अन्यों के भी उद्धार हम कर सकें। ऐसे हम शक्ति भाव भावेश्वर भगवान और माता जी से प्रार्थना करते हैं हमको प्रदान करें। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। मगर पीछे से जब व्यास जी महाराज आते हैं, उनकी आवाज सुनाई पड़ती है, पुत्र पुत्र पुत्र। दौड़ दौड़ करके देवांगनाओं ने वस्त्र धारण किया, लज्जा निवारण के लिए पीठ लेकर के बैठ गई, कोई डुबकी लगा करके अपने लज्जा का निवारण करने लगी। बड़ा आश्चर्य हुआ। व्यास जी महाराज ने कहा, देवियों तुम्हारे इस व्यवहार से तो मुझे बड़ा ताजुब हो रहा है। एक मेरा नवयुवक पुत्र निवस्त्र अवस्था में यहां से चला गया, किसी को लज्जा, कोई संकोच, शर्म नहीं आई, और जिसके बाल पक चुके हैं, वार्धक्य ने घेर दिया है, ऐसे मुझ वृद्ध पुरुष को देख करके इतने लज्जा कैसे हुई है। देवांगनाओं ने जवाब दिया कि जिसको आप जवान बोलते हो उसका मन वृद्ध हो चुका है, और जिसको तुम अपने आप को वृद्ध बोल रहे हो तुम्हारा मन तो अभी भी जवानी चाह रहा है। लज्जा शरीर की नहीं, लज्जा भाव की होती है। कल्पना करिए कि व्यास सुखदेव जी महाराज की स्थिति कैसी होगी। कितने निर्विकार महापुरुष होंगे। इसलिए संपूर्ण पेड़ पौधों की आत्मा बनकर के भीतर से जवाब दे रहे हैं, तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोऽस्मि। ऐसे मुनि सुखदेव जी महाराज को मैं प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। यावत जीवम त्रयो वंद्या वेदांतो गुरुरीश्वर। सज्जनों, व्यक्ति अपने पद में, प्रतिष्ठा में, ज्ञान में कितना ही महान क्यों न हो जाए, लेकिन वो व्यक्ति भगवान से कभी बड़ा नहीं हो सकता, शास्त्र से, वेद से कभी बड़ा नहीं हो सकता, अपने गुरु से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है। उसके लिए तीनों तो सदैव वंदनीय ही रहेंगे। अंतिम श्वास तक अपने गुरुजनों को प्रणाम करते ही रहना चाहिए, स्मरण करके प्रणाम करते ही रहना चाहिए। प्रणाम किया गया, उसके बाद में महात्म्य कथा आरंभ होती है।
नैमिषे सूतमासीनमभिवाद्य महामतिं कथामृतरसास्वाद शौनको कुशल शौनको ब्रवीत अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। नैमिषारण्य क्षेत्र में बुद्धिमान बल्कि महाबुद्धिमान सूत जी महाराज विराजमान हैं। उनके पास में कथा रस के रसिक शौनक जी महाराज पहुंचते हैं। विनम्रता पूर्वक उनसे निवेदन करते हैं, देखो जिनसे कुछ पाना हो तो पहले उनके वैशिष्ट्य को देख करके उनकी विशेषताओं के अनुरूप ही उनका गुणगान, उनकी स्तुति होनी चाहिए। उनके सामने अपने निम्नता प्रकट होनी चाहिए, उनके प्रति श्रद्धा का भाव जागृत होना चाहिए। बड़ी श्रद्धा के साथ कहा कि महाराज आप तो ज्ञान के भंडार हैं, इतना ज्ञान है कि करोड़ों करोड़ों सूर्य का प्रकाश भी आपके ज्ञान प्रकाश की बराबरी नहीं कर सकता। इसलिए आप जैसे महापुरुष के पास में मैं कथा श्रवण के लिए आया हूं। कथाएं तो लंबी चौड़ी होती है, पर मुझे कथा का सार चाहिए। कथा किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं कथा? आप सुन रहे, कथा सुन रहे हैं। कोई कहानी घड़ करके सुनाएगा वो भी कथा हो जाएगी। नोवेल लिख देते हैं, कहानियां बनाते हैं, क्या कथा हो जाएंगी? ये कथा शब्द अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। सज्जनों माताओं, कथा का अर्थ है कि जीवन में जितने भी प्रश्न खड़े होते हैं, व्यवहारिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, जितने भी प्रकार के प्रश्न खड़े होते हैं, उन संपूर्ण प्रकार के प्रश्नों का समाधान जिसके माध्यम से प्रश्नों का खड़ा करना और समाधान जहां हो, उसी को कथा कहा जाएगा। इसलिए क शब्द से कथा शुरू हो रही है। आपके जीवन में जितने भी प्रश्न उठते वो कैसे ही शुरू होते होंगे। केम छो पहला अक्षर कौन सा थे? क्या छो पहला अक्षर कौन सा है? हमारी हिंदी में कहते हैं कौन, कहां, कब, कैसे, क्यों, किसने, किसको, कहां पर, किस तरह। प्रत्येक प्रश्न में क अक्षर पहले आएगा, नहीं आएगा? जितने प्रकार के प्रश्न हैं उनका जो जीवन में समाधान मिलता हो वो कथा है। शौनक जी महाराज कहते हैं प्रश्न बहुत हैं, समाधान बहुत हैं, बहुत अधिक विस्तार नहीं महाराज, मुझे कथा सार चाहिए। पेड़ क्या गिनना, मुझे तो फल चाहिए। कथाओं का सार सार ऐसे सुनाना जो कानों को भावे, मीठी लगे। इसलिए कि कथा कानों को नहीं भाएगी ना तो यहां बैठे बैठे ही समाधि लग जाएगी। लग तो नहीं रही है बहनों। जिनको हिंदी समझ में ना आवे फिर क्या करें? सुन जो पर वो जो यार नींद तो ले, खर्राटे भरो फिर, और क्या करो? नींद ना आवे इसलिए महाराज कथा मीठी मीठी सुनाना, कानों को भावे ऐसे कथा सुनाना। भक्ति ज्ञान विरागाप तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निराशश्च वैष्णवै क्रियते कथम। इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चा सुरताम गतः, क्लेशाक्रांतस्य तस्सैव शोधने किं परायणम्। महाराज, मनुष्य के जीवन में
विवेक की अभिवृद्धि कैसे हो। वो विवेक जिसके द्वारा जीवन में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की अभिवृद्धि हो, ऐसा विवेक। विवेक शब्द का अर्थ ही होता है अलग अलग करना, जुदा जुदा करना। संसार के संबंध में अच्छी तरह से विचार करके संसार से मन हटे, क्योंकि दुनिया में माताओं सज्जनों जिस किसी से भी हम लोग प्रेम करते हैं, कोई व्यक्ति हो कोई वस्तु हो, अंत में हमारे साथ में धोखा होता है। वस्तु का वियोग होगा, वस्तु बिछड़ेगी। जिस व्यक्ति से भी हम प्रेम करते वो भी आखिर में धोखा देता है। मैंने कई को देखा है कि कभी पुरुष का शरीर चला गया तो उसकी पत्नी रोती है, तुम मुझे धोखा दे करके चले गए, पहले मैं क्यों नहीं चली गई। और पहले पत्नी चली गई हो तो पुरुष कहता तू क्यों धोखा दे गई मुझे। जीवन भर प्रेम किया लेकिन आखिर में तो वहां भी धोखा होता है। हर वस्तु का धोखा से धोखा हो रहा है। इसलिए दुनिया को अच्छी तरह से देख करके विचार करो, विवेक करो कि ऐसा कोई तत्व है जो हमें कभी धोखा नहीं देता। आज तक हमने संसार में जिस जिसके साथ में संबंध जोड़ा वहां धोखा हो रहा है, और एक धोखा नहीं देने वाला कोई मिलेगा संसार में, और जब उससे प्रेम करेंगे तो इधर का प्रेम छूटेगा। हे तो रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक असुरारी। बिना स्वार्थ यदि कोई प्रेम करता है संसार में तो सिर्फ भगवान करते हैं, और कोई बिना स्वार्थ प्रेम नहीं करता। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब, निस्वार्थ प्रीति तो भगवान करते, परमात्मा करते हैं। इसलिए जो हमारा सच्चा प्रेमी है, सच्चा साथी है, जब उसके साथ जुड़ेंगे तो संसार से अपने आप वैराग्य होगा, भगवान से प्रेम होगा, ज्ञान की अभिवृद्धि होगी। यह कैसे होगा? विवेक की अभिवृद्धि कैसे हो? माया मोह से छुटकारा भक्तजन कैसे प्राप्त करते हैं? कृपा करके आप बताइए। और खास करके ये कलयुग, यह घोरे कलो प्रायो देवश्च आश्रुताम गता। ये जो कलयुग है, यहां तो देखते हैं कि महाराज जितने भी जीव है वो आसुरी भाव को प्राप्त हो गए हैं। गुजरात में आसुरी भाव वाले होते हैं कि नहीं? कोई असुर होते हैं कि नहीं? नहीं होते। असुषु रमनते ति असुरहा। जो केवल ऐन्द्रिक सुख में रमण करता है, आंख से मिलने वाले रूप में डूबा हुआ है, रात और दिन मोबाइल आंखों के सामने से नहीं हट रहा। गाने सुनने में, संगीत सुनने में कान डूबे हुए हैं। खाने के लिए तो थोड़ी खुशबू आनी चाहिए, देखो जीभ में, मुंह में पानी आए। इस कलयुग में ज्यादातर जीव आसुरी भाव को प्राप्त हो गए हैं, विषयों के पीछे दौड़ रहे हैं, और यह सोच करके कि अमुक वस्तु, अमुक व्यक्ति, अमुक पदार्थ मिलेगा, बस आनंद आ जाएगा, तृप्ति हो जाएगी। वो आशा ही रहती है, बाकी तृप्ति होती नहीं है। अपितु क्लेशाक्रांत, और क्लेश बढ़ते जाते हैं, अशांति बढ़ती जाती है। ऐसी स्थिति में महाराज व्यक्ति करता तो शांति के लिए है, पर अशांति बढ़ती जाती है। क्या करना चाहिए? सूत जी महाराज कहने लगे, प्रश्न तुम्हारा बहुत अच्छा है। इस कलयुग में सबसे शांति का श्रेष्ठ कोई साधन है तो वही मैं तुमको बता रहा हूं। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भाषितम। देखो सुनो शौनक जी, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे।
काल रूपी जो सर्प है, उस काल सर्प के मुख से निजात पाने के लिए कोई उपाय है तो श्रीमद् भागवत शास्त्र है। सज्जनों माताओं, यहां काल को व्याल संज्ञा दी गई है। व्याल किसको? सांप, सर्प। यहां तो खूब होते होंगे, पहाड़ी एरिया, सांप होते, अजगर बड़े बड़े, बाप रे बाप। आप देखिए, एक सांप होता है, एक शेर होता है। दोनों ही ऐसे प्राणी हैं जो मांस भक्षी होते हैं, पर काल को शेर की उपमा नहीं दी गई है, सांप की दी गई है। सांप के खाने में और शेर के खाने में बड़ा अंतर होता है। शेर कभी भी जिंदे को नहीं खाता है और सांप कभी मरे हुए को नहीं खाएगा। यह विशेषता होती है। जिंदा प्राणी भी शेर के सामने आएगा तो पहले गर्दन पकड़ेगा, फफेड़ करके उसको मारेगा और मरने के बाद उस डेड बॉडी के मांस को नोच नोच करके शेर खाएगा। डेड बॉडी होने के बाद खाएगा। मगर सांप जो होता है वो जिंदे चूहे को निगलता है, मेंढक को निगलता है, और जिसको निगलता उसको पता नहीं चलता है कि मुझे निगल रहा है। एक सांप ने मेंढक को पकड़ा पीछे से और निगल गया। सांप के मुंह से मेंढक का भी मुंह बाहर रह गया। मेंढक को भूख लगी है, मच्छर उड़ते उड़ते आया, वैसे जीभ लपलपाने लगा, ये मेरे पेट में आ जाए। पर उस मेंढक को यह समझ में नहीं आ रहा कि मैं स्वयं काल के गाल में समा रहा हूं, मैं मच्छर का काल बन रहा हूं। उसको समझ में नहीं आ रही। तो जिस प्रकार से जिंदे को सर्प निगलता है, यह काल सर्प भी हम सभी को जिंदों को निगल रहा है। ध्यान रखिए, जिस दिन पैदा हुए 10वें स्कंद में आएगा, मृत्युर जन्मवताम वीर देह न सह जायते। जिस दिन हमारा जन्म हुआ, हमारे काल का भी उसी दिन जन्म हो गया। 100 वर्ष की जिंदगी लेकर के आए, एक एक क्षण को, एक एक दिन को, एक एक महीने को, एक एक वर्ष को निरंतर काल निगल रहा है। देखते देखते पूरे बचपने को निकल गया, जवानी को निकल गया, मेरी सारी काली दाढ़ी को निकल गया, सफेद हो गई, आप देख लो, और हमें पता नहीं चलता। हम जिंदे के जिंदे महसूस कर रहे हैं। यह काल सर्प का काम है कि नहीं? देखिए आप, वो सर्प जैसे जिंदे को निकल रहा है, ये सर्प, काल सर्प। ये पंडित लोग बैठे बुरा मान जाएंगे कि धंधा बंद हो जाएगा इनका, पर जो भी पैदा हुआ उसको काल सर्प योग तो है ही है। जो भी पैदा हुआ सबके पीछे लगा है। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश है तवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भाषितम। इसलिए सूत जी महाराज कहते, शौनक जी, काल रूपी सर्प के मुंह में पड़े हुए जो जीव हैं, उसको यदि मुक्ति पाने की इच्छा है तो एक ही उपाय है कि काल उसको निगल न पाए। काल सर्प निगल न पाए, उसका एक ही उपाय है श्रीमद् भागवतम शास्त्रम। यह भागवत शास्त्र ही काल सर्प के मुंह से बाहर कर सकता है, बाकी और कोई साधन नहीं है। तो जिनको काल सर्प के मुंह से बाहर आना है, कृपा करके वो 3 तारीख तक बने रहना, ठीक है? और कोई यदि सर्प के मुंह में जा रहा हो तो उसको भी निकाल करके ले आना, बचा देंगे, उसको भी बचा देंगे, क्योंकि परीक्षित बचेगा तो हम भी बचेंगे। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भाषितम। कौन सा भागवत? यही भागवत ग्रंथ जो कलयुग में सुखदेव जी के द्वारा राजा परीक्षित को श्रवण करवाया गया है, और वही भागवत हम लोग सब यहाँ पर चिंतन करने के लिए एकत्रित हुए हैं।
इस भागवत की बड़ी महिमा सुनाई गई है। जब सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुनाने के लिए बैठे हैं, देवताओं को पता चला, स्वर्ग के देवता वो भी दौड़ करके कथा सुनने के लिए आते हैं। एक नियम है सज्जनों माताओं, मंदिर में जाओ, गुरु के पास में जाओ, राजा के पास में जाओ, वैद्य के पास में जाओ तो रिक्त हस्तम न गच्छेत, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ सेवा लेकर के जाना चाहिए। स्वर्ग के देवता आए, खाली हाथ कैसे आए? जो पास में होता वही लेकर के जाएंगे। देवता अमृत पीते हैं तो अपने अमृत का कलश लिया और सुखदेव जी महाराज के पास पहुंच गए कि वो कथा सुना रहे हैं, चलो हम भी कथा सुनेंगे। आए, पूछा गया महाराज ये क्या तैयारी है? सुखदेव जी कहते हैं ये राजा परीक्षित हैं, इसको ऋषि का शाप लगा है और 7वें दिन तक्षक दंश करने से की मृत्यु होगी। मैं चाहता हूं कि मरे नहीं, अमर हो जाएं, इसके लिए इसको अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। देवता कहने लगे कि महाराज इसकी मृत्यु का उपाय तो हम जानते हैं, हम अमृत ही लेकर के आए हैं। आप एक काम करो, हमारा जो कलश का अमृत है इस राजा को पिला दो, मरेगा नहीं। और जो ज्ञानामृत इसको पिलाना चाहते हो, बजाय वो हम लोगों को पिला दो। सुखदेव जी महाराज को हंसी आ गई और मखौल करते हुए उनको कहने लगे, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर्महान। स्वार्थी देवताओं, एक बात बताओ, जो मणि हीरा होता है ना, डायमंड बोलते हैं आप लोग, उसकी और कांच के टुकड़े की क्या कीमत बराबर हो सकती है? एक शीशा टूट गया, उस टुकड़े की और डायमंड की कीमत बराबर तो नहीं हो सकती, पर देखने में एक जैसे लग सकते हैं। एक हीरा का व्यापारी बंबई में मुझे ले गया, हीरे रखे थे, मुझे तो सब कांच के टुकड़े ही लग रहे थे, मगर जो समझता उसके लिए कीमत में बड़ा अंतर होता है। सुखदेव जी कहने लगे, तुम जिस अमृत को लाए हो वो तो कांच के टुकड़े जितनी सी कीमत का है, उसका महत्व उतना ही है। जो कथा अमृत मैं सुनाऊंगा ये तो उस डायमंड के समान, मणि के सदृश है, दोनों की बराबरी नहीं हो सकती कि तुम्हारा अमृत इसको पिला दो और इसको जो पिलाया जा रहा हो तुमको पिला दूं। ये गलती मैं नहीं कर सकता। भागो भागो, जाओ जाओ, यहां से जाओ। क्यों जावें? अरे मैं जो अमृत पिलाऊंगा तुम्हारे जैसे स्वार्थी लोगों को नहीं पिलाता हूं। ये स्वार्थी लोगों के लिए अमृत नहीं है। मैं जो कथा अमृत पिलाता हूं वो भक्तों के लिए है, और तुम चूंकि स्वार्थी हो तुम भक्त नहीं हो। अभक्तास्तान च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम। सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को इसलिए कथा नहीं सुनाई कि वो भक्त नहीं थे। लौटना पड़ा जी, देवताओं को वापस लौटना पड़ा। प्यारे श्रोतागण, मैं तो इस प्रसंग पर बहुत बार एक बात निवेदन करता हूं कि जो भागवत कथा अमृत स्वर्ग के देवताओं को नहीं मिला, वो भागवत कथा अमृत महाराज श्री जी का आशीर्वाद और भगवान भाव भावेश्वर की कृपा कि हमें यहां पर घर बैठे आश्रम में बैठे वो कथा अमृत हमको श्रवण करने को मिल रहा है। सोचिए, आज देवताओं से भी हम 21 हैं, हमें अपने आप की पेट थपथपाने का दिन है कि हम कितने भाग्यशाली हैं। जो ज्ञानामृत स्वर्ग के देवताओं को उपलब्ध नहीं है, वो ज्ञानामृत महाराज श्री जी के आशीर्वाद से हमें यहां पर बैठे बैठे सहज में प्राप्त हो रहा है। इसलिए भागवत अद्भुत ग्रंथ है। किसी भी और सत्कर्म के साथ भागवत जी की तुलना नहीं की जा सकती है। बड़ा अद्भुत, कितने ही और सत्कर्म करो, यज्ञ दान आदि, मगर भागवत कथा श्रवण के बराबर और कोई पुण्यकारी कार्य हो ही नहीं सकता है।
सूत जी महाराज कहने लगे, भागवत की महिमा के संबंध में एक इतिहास तुम्हें सुनाते हैं। अत्र ते कीर्तिष्यामि भक्तियुतं कथानकं शुकेन मम यत् प्रोक्तं रह शिष्यं विचार्य च। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। सुनो ऋषि, एक कथा तो मैं सुनाते हैं, बड़ी प्रसिद्ध कथा है। एक समय विशालापुरी में सनकादि चारों ऋषिगण सत्संग करने के लिए आए हुए थे और वहीं उन्होंने नारद जी महाराज को देखा। उनके बीच में जो संवाद हुआ है वही मैं तुम्हें सुना रहा हूं। नारद जी महाराज बड़े चिंतित से होकर के दौड़े दौड़े जल्दी जल्दी कहीं जा रहे हैं। सनकादि ऋषियों ने देखा नारद जी को, असहज मालूम पड़ रहे थे। संतों ने नारद जी से कहा, कथम ब्रह्मन् दीन मुख कुतश्चिंतातुरो भवान। नारद जी, आपके चेहरे पर यह दीनता क्यों है, यह फिक्र, यह चिंता क्यों झलक रही है? बड़ी तीव्र गति से कहां से आए हो, कहां जा रहे हो? आपको देखने से ऐसा लगता है कि जैसे कोई किसी का धन निकल गया हो, सर्वस्व खो गया हो। इतने चिंतित कैसे मालूम पड़ रहे हैं? आप मुक्त संग पुरुष हैं, आपको किसी में आसक्ति नहीं, फिर इतनी चिंता उदासी क्यों? नारद जी महाराज करने लगे, मेरी उदासी का, चिंता का एक कारण है महाराज। आप जानते हैं मैं त्रिलोकी में स्वतंत्र विचरण करता हूं, मैं कहीं भी चला जाता हूं, इसलिए तो नारद बोलते हैं ना। गुजरात में नारद नहीं होते होंगे? होते हैं। हाँ, पूरे नगर की रिपोर्ट जिसके पास में रहती हो, घर घर में क्या हो रहा, उसको क्या बोलते हैं? इधर की डाक उधर पहुंचा दी, उधर की उधर पहुंचा दी। हाँ, इस आदिवासी क्षेत्र में तो नहीं होता होगा, यहाँ बहुत अच्छे लोग हैं, नारद होते हैं। महाराज जी कहते हैं कि नारद के बिना तो कोई जगह खाली ही नहीं है। तो वो नारद जी भी कहते हैं कि मैं तो सब जगह जाने आने वाला हूं, आप जानते ही हैं। मैंने कहीं विचरण करते हुए सुनने को मिला कि त्रिलोकी में सबसे कोई श्रेष्ठ लोक है तो ये पृथ्वी लोक है। तो और लोक छोड़ करके पृथ्वी लोक पर आ गया। पृथ्वी लोक पर आया तो यहां पता चला कि बहुत सारे देश हैं और उन सारे देशों में कोई श्रेष्ठ देश है तो वो भारत देश है। तो भारत देश में आया, यहां विचरण करने लगा तो किसी ने कहा, देश तो लंबा चौड़ा है पर इस देश में सबसे बढ़िया कोई जगह वो तुमको बताते हैं नारद जी, तीर्थ स्थान है, तीर्थ यात्रा करो। तो मैंने तीर्थों के महिमा सुनी, तीर्थ यात्रा में निकला। संतों, पुष्करम प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। तीर्थ यात्रा में निकल पड़ा। पुष्कर में गया, प्रयाग में, काशी में, गोदावरी में नहाया, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, रामेश्वरम आदि सब तीर्थ नहा लिए। सब जगह गया पर महाराज इधर उधर भटकना ही हुआ। भ्रममाण इतस्ततः, इधर भटका उधर भटका, इधर भटका उधर भटका, कहीं पर भी मुझे ना पश्यम कुत्रचित शर्म, कहीं शांति नहीं मिली। सारे तीर्थ भटक लिया पर मन में शांति नहीं। जहां कहीं देखा अधर्म का मित्र कलयुग अपने पांव जमा करके बैठा हुआ है। सब जगह कलयुग का साम्राज्य है। इसलिए जहां कलयुग है वहां अधर्म है, जहां अधर्म है वहीं कलयुग होता है। तीर्थों में भी देखा, सत्यम नास्ति तप शोचम दया दानम न विद्यते। न सत्य है, न तप है, न पवित्रता है, न दया है, न दान है। तीर्थवासियों को भी देखा, सबको केवल केवल चिंता पेट की लगी है,
पेट कैसे भरे, पेट कब भरे, आप लोगों को चिंता लगी है कि नहीं? हमको तो लगी कि 1 बज रहे बाबा पेट कैसे भरे। तीर्थ में आ गए, भाव भावेश्वर के चरणों में आ गए, फिर भी पेट की ही चिंता है। पेट कैसे भरे, पेट कैसे, और पेट भरता ही नहीं है। पेट को तो जब भी भरो, खा करके बाहर निकले, आपने रोटी खाई, खाली रोटी खाली, वो रोटी भी गई फिर भी खाली। सुबह भरे तो दोपहर को खाली, दोपहर को भरे तो शाम को खाली। कल परसों एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था महिसाना के पास। वो बता रहे थे कि महाराजा 24 घंटे चाय के नल लगे हुए हैं, दूध के नल लगे हुए हैं, बड़े बड़े टैंकर छोड़ रखे, बड़ा आयोजन था। और नल के माध्यम से जिसको चाय पीनी है, नल खोलो, गिलास भरो, चाय पियो। दूध पीना, नल खोलो, दूध पियो, जितना पीना उतना पियो। तो एक महात्मा कहने लगे, महाराज जी वो भी कोई समय नहीं, 24 घंटे चाय चल रही है, दूध चल रहा है। मैंने कहा कि देखो भाई, महाराज जी एक दिन मैंने उनको कहा कि बढ़िया काम किया, क्योंकि गुजरात वालों की, आप बुरा मत मानना, पर गुजरात वालों की और बकरी की एक ही नेचर होती है। जब चाहो जब खिलाओ, बकरी को जब खिलाओ खा लेगी। 24 घंटे पेट भरे ही नहीं, पेट भरे ही नहीं। उदरम भिनो जीवहा, सबको पेट की चिंता है, भरो खाली हो जाए, फिर भरो खाली हो जाए, वही चलता रहता है। अब तीर्थों में जाओ तो ये हाल, इसलिए गुजरात वालों बोल देना कि तीर्थ वालों का ही है, तो हम तो केवल गुजरात वाले ही तो हैं। सबको पेट की चिंता लगी, उसी के लिए कोई झूठ बोलता है, कोई ठगी करता है, कोई चालाकी करता है। ऐसे मंदमती लोग हो गए, उपद्रवी हो गए, भाग्यहीन हो गए, पाखंड में डूबे हुए लोग। तीर्थों में भी देखा तो पाखंड ही पाखंड नजर आया। संतो विरक्ता स परिग्रहा, संतों को भी देखा कि दिखने में विरक्त हैं पर सारे परिग्रहवान है। वहां भी ढोंग पाखंड दिखाई पड़ा। गृहस्थों को देखा तो वहां पर भी तरुणी प्रभुता गेहे शाल को बुद्धिदायक। घर घर में तरुणी की प्रभुता है। हमारे महात्मा लोगों की भाषा है कि यहां पर गृह मंत्रालय हावी है। समझ गए? घर घर में है बहन जी, समय आपका ही है, क्योंकि कलयुग है। तरुणी प्रभुता गेहे, घर घर में पत्नी की चलती है। पुरुष तो बेचारा वो मोम की नाक है, जिधर चाहो मोड़ दो, उठाओ बिठाओ, क्या चले उसकी। कलयुग के लक्षण बता रहे हैं जी नारद जी महाराज, कलयुग के लक्षण बता रहे हैं। कन्या विक्रयणो लोभात, लोभ इतनी कद्र बढ़ गया है कि अपने संतान को भी पैसे के लिए पराई कर डालते हैं। कहीं दहेज लेने में, कहीं दहेज देने में। देखा, दोनों पक्ष में दोष दिखाई पड़े, विरक्तों में भी और परिवार वालों, सदगृहस्थों में भी। मैं सारे तीर्थों में, पूरी पृथ्वी पर भटकता रहा, ये सब दोष ही दोष मुझे दिखाई पड़े। भटकते 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 यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरे रभूत। एक बार मैं यमुना जी के किनारे पहुंचा, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपने अद्भुत लीलाएं की थी। उस पवित्र स्थान पर पहुंचा, वहां मैंने एक बहुत बड़ा आश्चर्य देखा। एक तरुणी स्त्री जिसके पास में 2 बुजुर्ग व्यक्ति सोए हुए हैं, एजेड, और कुछ महिलाएं, स्त्रियां हैं जो सोए हुओं को पंखे लेकर के हवा जल रही है।
उसको देख करके मुझे आश्चर्य हुआ कि ये सब क्या नाटक हो रहा है। मैं भी उनके पास में चला गया। जो ही मैं नजदीक गया फिर देख लिया, मैं वहां से चलने लगा तो वो जो तरुणी स्त्री थी खड़ी हो गई, मुझे आवाज लगाने लगी। नारद जी बोल रहे, मुझे आवाज लगानी, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंताम अपि नाशय। हे संत जी, साधु पुरुष ठहरो ठहरो, थोड़ा ठहरो। बाबा आप मेरी चिंता मिटा दीजिए। संत जी, आपके दर्शन करने से भी पाप नष्ट हुए हैं। ध्यान देना सज्जनों माताओं, किसी संत का, महापुरुष का दर्शन होने मात्र से ही पाप नष्ट होते हैं। दर्शन होने मात्र से। दर्शनम तव लोकस्य सर्वताग हरम परम। इस संसार में संत का दर्शन करने से ही जितने भी पाप हैं वो पाप समाप्त होते हैं। संत पापों को नाश कर देते हैं। मगर महाराज, यदि आपके मुखारविंद से 2 शब्द सुनने को मिल गया तो सारे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाएगी। वो दुख हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगे। जो अशांति करने वाला दुख होता है वो दुख ही समाप्त हो जाएगा। संत का दर्शन, किसी के पुण्य कर्म होते हैं, भाग्योदय होता है, तब कहीं जाकर के दर्शन होते हैं। महाराज आप ठहरिए ठहरिए। नारद जी महाराज कहने लगे। मैं खड़ा हो गया। मैंने सोचा पहले पूछूं तो सही कि यह है कौन। अरे पहले यह तो बताओ, अपना परिचय तो दो, तुम कौन हो। वो कहने लगी कि बाबा मैं परिचय दूंगी, पर तुम्हारे पास इतना समय है। बोले समय निकालूंगा। आपको भी परिचय सुनने को मिलेगा, लेकिन समय निकालना पड़ेगा। और कल समय निकालूंगा मैं सवेरे 10 बजे। समझ गए? तीव्र गति से चलेंगे, कल बढ़ाएंगे इसको। आज घड़ी इनकार कर रही, मेरी घड़ी में ठीक 1 बज रहे हैं। मैं ईमानदारी से छोड़ रहा हूं, तो कल 10 बजे आपको भी ईमानदारी से आना पड़ेगा। आओगे? समय से शुरू करेंगे, समय पर विश्राम देंगे। जब समय हमारी कभी प्रतीक्षा नहीं करता तो हम एक दूसरे की प्रतीक्षा क्यों करेंगे बाबा? हमको समय के साथ चलना पड़ेगा। आइए यहीं पर विश्राम देंगे। आरती होती है ना, आरती करेंगे। पहले एक भजन होगा, ब्रह्मचारी जी एक भजन सुनाएंगे, महेंद्र चैतन्य जी, फिर आरती होगी। कल ठीक 10 बजे कथा का आरंभ करेंगे। और कोई संदेश होगा तो महाराज श्री जी की आज्ञा से तो महाराज को माइक दीजिए। भवानी सहिता
पुराण